नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के अगले भाग में। दोस्तों, हमने बाबर हुमायूं को पढ़ लिया। हम अकबर से पहले एक राजा जो दिल्ली सल्तनत पे उस समय रहा, कब? जब हुमायूं भाग गया था 1540 से 1555 के बीच। इस दौरान भारत पे दिल्ली सल्तनत पे सूर्यवंश का शासक रहा। हमने लिखा है सूर्य साम्राज्य, सूर्यवंश का शासक रहा। और उस शासन में शेर शाह सूरी का बहुत बड़ा रोल रहा। आइए हम पढ़ते हैं। जन्म नारनौल हरियाणा के नारनौल जिला में 1446 में हुआ। किसी ने बोला है, परमेश्वर शरण ने बोला कि इनका जन्म 1472 में हुआ। जन्म याद रखना जरूरी नहीं है 1472 में हो या 46 में हो। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि दोस्तों, शेर शाह सूरी अफगान शासक था। ये पूछा जाता है कि यहाँ पर भारत में पहला अफगान शासक लोदी वंश था और दूसरा अफगान शासक सूरी वंश था। ये याद रखिएगा, अफगान थे ये लोग। अफगानिस्तान से आके भारत पे बसे। पहला लोदी वंश, दूसरा सूरी वंश। और सूरी वंश के संस्थापक शेर शाह सूरी थे, जिनका जन्म छोड़िए आप, बचपन का नाम था फरीद खां। बचपन का नाम इनका फरीद या फरीद खां बोलो या सिंपल। इनके पिता ने इन्हें 21 साल तक जागीरदारी करवाई, मतलब शासन का अनुभव इनके पिता ने इन्हें सिखा दिया था। और इसके बाद शेर खां की उपाधि इन्हें मोहम्मद बखार खां ने दी थी। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मोहम्मद बखार खां लोहानी ने दी थी। ऐसा माना जाता है कि फरीद ने जब अपने एक मध्य किशोरावस्था में हुए तो तलवार के एक वार से शेर का गला काट दिया और शेर को मार डाला। इसी से यहाँ पर इनका नाम पड़ा शेर खां। मोहम्मद बखार खां अफगानिस्तान का सुल्तान था, बोला तुम शेर हो, तुम शेर खां हो। और फिर जब दिल्ली की गद्दी पे बैठा, सर हमने बोला कि 1539 और 1540 में दो युद्ध हुआ। किससे? हुमायूं से, चौसा और कन्नौज, जिसको बिलग्राम बोलते हैं। तो सर 1539 में तो हुमायूं भाग गया, लेकिन वह अभी भी तैयार था। लेकिन 1540 में कन्नौज की युद्ध के बाद, इसे अब मिटा देते हैं, वह दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। और 1545 में हमें वह एक युद्ध कर रहा था, कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध 1545 में तोप चलाते चलाते इसकी मृत्यु हो गई। उस समय कालिंजर का शासक था कीरत सिंह। और हुमायूं शेर खां की मृत्यु तोप से उड़ जाने के कारण हुई, तोप खाना फटने के कारण हुई। और मकबरा कहाँ है सर? शेर शाह का मकबरा कहाँ है? शेर शाह का मकबरा सबको पता है सर। यह अभी सासाराम में है, जो रोहतास जिला में पड़ता है। और इसी रोहतास से आपको याद होगा, और रोहतास का किला निर्माण में पढ़िएगा। रोहतास का किला एक कोहना। और हुमायूं द्वारा बनाए गए दीन पनाह नगर पे इन्होंने बनाई क्या? पुराना किला। दिल्ली में पुराना किला इन्होंने निर्माण कराया। अब आते हैं माप की इकाई। इन्होंने माप की इकाई चलाई 32 गज की। हुमायूं के बाद इन्होंने क्या किया कि दीन पनाह नगर को हटा के वहाँ एक किला बनाया, जिसे पुराना किला कहा। और शेर शाह ने रोहतास में अपना गढ़ बनाया, अपने ही नाम से एक मकबरा बनाया, शेर शाह का मकबरा। वो कहाँ है? सासाराम में, रोहतास जिला, बिहार। मतलब दोस्तों, अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो आप शेर शाह का मकबरा, सासाराम, रोहतास, बिहार याद जरूर रखिएगा, पूछा ही जाता है। उन्होंने 32 अंक का एक माप चलाया, जिसे गज ए सिकंदरी कहा गया। गज ए सिकंदरी
इसी से वो जमीन उमीन जो नापता था ना, वो रस्सी के डंडे के जैसा होता था, जिसे उन्होंने गज ए सिकंदरी कहा। इसके अलावा उन्होंने चांदी और तांबे के दाम चलाए। चांदी और तांबे 178 गेन, हमें जैसा याद है 178 गेन चांदी को उन्होंने रुपया कहा। और रुपया नामांकन आपको आ गया। 178 गेन चांदी के रुपये किसने चलवाए, याद रखिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। वह शेर शाह सूरी ने चलाया। और इसके बाद आता है तांबे के दाम। इसके साथ उन्होंने चलाया तांबे के दाम। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों कि जो उज्जैन ने एक नगर बसाया था प्राचीन भारत में, हर्यक वंश में पढ़ाया कि उज्जैन ने एक नगर बसाया पाटलिपुत्रा। उस पाटलिपुत्रा को पुनः उद्धार किया शेर शाह सूरी ने और नामांकन किया पटना। आज का पटना का नामांकन शेर शाह सूरी ने किया था, ये याद रखिएगा। उस समय दिल्ली से कोलकाता तक जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ना, दिल्ली से कोलकाता, उसकी मरम्मत करवाई। ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई, जिसे आज NH1 NH2 बोलते हैं हम लोग। नेशनल हाईवे 1 और 2 इनकी मरम्मत शेर शाह सूरी ने करवाई थी। तो दोस्तों शेर शाह सूरी में इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। पहला तो आप उसके बचपन का नाम, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम आपको इसमें दिखा देते हैं। बचपन का नाम पूछा जाता है किसी एग्जाम में। उसके बाद 1545 में कालिंजर के युद्ध में उसकी मृत्यु हुई। और 2 युद्ध 1539 और 1540 चौसा और कन्नौज का युद्ध। गद्दी पे कब बैठा, तो 1540 कन्नौज के युद्ध के बाद। शेर शाह का मकबरा, ये सब नहीं पूछता है, लेकिन हाँ रुपया और पटना, ये 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अगले वीडियो में मकबर की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि दोस्तों हम बहुत मेहनत करके वही पॉइंट आपके सामने रख रहे हैं जो कि बीएड और पैरामेडिकल में आपसे पूछा जाएगा। कहने को तो किताब में कहानियों का अंबार है, आप उसे पढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, आप विद्वान बन पाओगे, आप एक एग्ज़ाम देने वाले खिलाड़ी नहीं बन पाओगे। तो दोस्तों आप एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है उस पर फोकस कीजिए, ना कि कहानियों पे। और हम बस वो पॉइंट ही आपके सामने रख रहे हैं जो एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आएगा। लिखवा के लिख लेना कि जब हम क्वेश्चन आंसर बताएंगे उससे ज़रूर आपको 80 से 90% क्वेश्चंस आपकी कॉपी में मिलेगा। ये आप लिख के ले लेना। धन्यवाद दोस्तों।